हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और आज इस वाली वीडियो के थ्रू या मैं कहूँ आपकी इस वाली क्लास में आपकी एक वैकेंसी है DSSB की कोर्ट अटेंडेंट वाली, है ना। उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, जिसमें आपकी एक क्लास में ऑलरेडी ले चुकी हूँ। यूट्यूब पर ही है, वीडियो वाले सेक्शन में अभी थोड़ी देर में दिखा भी दूंगी कहां पर मिलेगी। और आज इसकी सेकंड वाली क्लास को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। पहली क्लास अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही सेकंड वाली क्लास है। सबसे पहले तो क्लास का जो आपका क्लास की जो PDF होगी इस वाली क्लास की, वो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम है मेरा निशा मैम टेक्स्ट बुक नाम से, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम है निशा मैम टेक्स्ट बुक नाम से, इसको ज्वाइन करके रखिएगा। PDF आपकी यहीं पर अपलोड होनी है। इसी के साथ साथ एक बारी फटाफट से कमेंट सेक्शन में थम्स अप कर दीजिए कि हाँ, ऑडियो वीडियो आई होप सब ठीक होगा। क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। कमेंट्स में बहुत कम देखने वाली हूँ, क्लास पे फोकस करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का आया हुआ, एक बारी देखिए कितना क्या कुछ गिवन है, किसकी वैल्यू निकालनी है, क्या कुछ हमारे पास में रहेगा। बोला गया है आपका मेंशुरेशन से रिलेटेड ये दिया गया था, जिसमें वर्ग और आयत यानी कि आपका स्क्वायर और रेक्टेंगल से रिलेटेड है, जिसमें ये कहा गया कि एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है इस साइड का स्क्वायर, आयत का होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, कह रहे हैं बराबर है। कह रहे आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है। लंबाई जो है ना वो कितनी है, वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है, और चौड़ाई कितनी है, उससे 2 सेंटीमीटर कम है। यानी कि लंबाई और चौड़ाई हमें स्क्वायर की साइड के रूप में दिया गया। बस वैल्यूज को यहां से पुट कर लो कि मैडम a स्क्वायर एज इट इज रहेगा। लंबाई कितनी आएगी, a प्लस का 4 है, और चौड़ाई कितनी जाएगी आपके पास में a माइनस का 2 आएगा। यहां से बस सॉल्व कर लो। a की स्क्वायर, a की गुना a से a स्क्वायर, प्लस का 4a माइनस का 2a होगा, और माइनस का कितना हो गया, 8 हो गया, बराबर किसके है, a स्क्वायर के। इससे ये उड़ा दो, यहां से बैठेगा 2a बराबर किसके, 8 के है, तो a की वैल्यू कितनी जाएगी, 4 जाएगी। a की वैल्यू कितनी जाएगी, 4 जाएगी। यहां तक का तो क्लियर है। अगर a की वैल्यू 4 है तो 4 और 4 8, 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कि लंबाई 8 सेंटीमीटर, और उस आयत की जो चौड़ाई है, जो विड्थ आएगी, वो 2 सेंटीमीटर की। क्वेश्चन आपको बोल क्या रहा है यहां से कि इसका पैरामीटर कितना आएगा। परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, बस यहां से लगा दो। 2 एज इट इज, लेंथ प्लस का ब्रेथ, 8 और 2 10, 10 का दुगना, दुगना यानी कि 20 आपका यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। दुगने का मतलब है 20 आपका करेक्ट आंसर है। दूसरे वाले क्वेश्चन पर आते हैं। ऐसा सेम क्वेश्चन शायद से मैंने आपको कराया भी था, जो पहला पार्ट कराया था ना इसी क्लास का पार्ट नंबर 1, उसमें सेम क्वेश्चन था, है ना। लगाओ कितना क्या कुछ गिवन है। बोला गया है कि 3 स्कीम इसमें आपको दी गई है, और ग्राहक के लिए इन तीनों में से बेस्ट स्कीम कौन सी रहेगी, ये वाली वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 3 स्कीम आपको दी गई है। बोला अ कंपनी प्रोवाइड्स 3 टाइप ऑफ डिस्काउंट्स वन आफ्टर द अदर टू द कस्टमर, व्हाट विल बी द बेस्ट ऑफर फॉर द कस्टमर, कि ग्राहक के लिए बेस्ट कौन सा रहेगा। एक कंपनी ग्राहक को एक के बाद एक 3 प्रकार की छूट दे रही है, कौन सा उसके लिए बेस्ट रहेगा। पहला जो डिस्काउंट है वो कितना जाएगा, 20 प्लस 25 का, दूसरा 30 प्लस 10 का, तीसरा है 35 और 5 का। ये 3 स्कीम, 3 डिस्काउंट आपकी गिवन है। लगाओ आंसर। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ट्रिक भी सिखाई थी और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी सिखाया था। मैं अभी भी सेम करती हूँ, कॉन्सेप्ट से भी सीखते हैं, ट्रिक से भी सीखते हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्या है कि मैम सक्सेसिव फॉर्मूला लगा लीजिएगा, सक्सेसिव फॉर्मूला लगा लीजिएगा। कौन सा सक्सेसिव फॉर्मूला होता है, डिस्काउंट के केस में लगेगा तो डिस्काउंट वाला लगा लो। डिस्काउंट वाला क्या होता है, एक्स प्लस वाई माइनस का एक्स वाई और बट्टे में जाएगा। सो बस यहां से डिस्काउंट का सक्सेसिव फॉर्मूला चिपका लीजिए तीनों केसेस के अंदर, ताकि आपको तीनों की तीनों स्कीम समझ में आ जाए। पहला है 25 और 15, 25 और 15, 25 प्लस 15 माइनस 25 गुना 15 बट्टे में जाएगा आपका यहां से 100 होगा। कितना जाएगा यहां से मैडम, ये हो गया 40 माइनस का
25 पांचे 125, 25 एकम 25 27 और 10 आपका 37, 2 के बाद पॉइंट 3.75 हो गया है ना। 4 घटा दो 36.25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 36.25% का यहाँ पर आपको यानी कि ग्राहक को डिस्काउंट दिया जा रहा है। सेम आपका दूसरे वाली स्कीम पर फॉर्मूला लगा दो। दूसरी स्कीम है 30 और 10 का। 30 और 10 का x प्लस वाई माइनस का x इंटू वाई और बट्टे में कितना जाएगा 100 जाएगा। ये जाएगा 40 में से 3 यानी कि आपका 37% का। कितना जाएगा आपका यहाँ से 37% का डिस्काउंट होगा। बात तो बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। तीसरे वाला केस क्या कह रहा है? तीसरे वाले केस में कहता है 35 और 5 का। 35 और 5 का तो x प्लस वाई माइनस 35 गुना 5 बट्टे में जाएगा 100। 35 और 5 40 में से घटेगा। 5 5 25, 5 3 15, 2 17, 1.75, 2 घटा दो 38.25% आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी कि ये 3 डिस्काउंट है। ये 3 डिस्काउंट है। सबसे अच्छा डिस्काउंट कौन सा है मैम? देखो यहाँ 36 का, यहाँ 37 का, यहाँ 38 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितने का डिस्काउंट है? 38.25 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यानी कि तीसरी स्कीम सबसे बढ़िया है। तीसरे वाली स्कीम सबसे बढ़िया है। तीसरे वाली स्कीम सबसे बढ़िया है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां से टिक होगा, है ना। पूछा है विच विल बी द बेस्ट ऑफर टू द कस्टमर। ग्राहक के लिए सबसे अच्छा कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट होगा? सबसे डिस्काउंट मैडम इस वाली स्कीम पर, तीसरे वाली पर, तीसरे वाली यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहां से बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ आ रही है चीजें? तो साथ के साथ थम्स अप कर दीजिए और यहां से नोट करके लिखना क्या सक्सेसिव चेंज आपको लिखवा रही हूं, ठीक है। शायद मैंने पिछली क्लास में भी शायद से बताया, आई एम नॉट श्योर, मैं दोबारा से लिखवा देती हूँ। सक्सेसिव चेंज कैसे होता है? सक्सेसिव चेंज कैसे होता है? बात को ध्यान से सुनिएगा। सक्सेसिव चेंज कैसे होता है ध्यान से सुनिएगा। आपका एक ही फॉर्मूला है वैसे तो कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे का 100 होता है, लेकिन प्लस माइनस के अकॉर्डिंग इसको घुमा फिरा दिया जाता है कि जहां वैल्यू बढ़ गई वहां प्लस की होगी, या जहां प्रॉफिट हुआ है वहां प्लस में, जहां संख्या घट गई डिक्रीज हुआ या फिर हानि हुई है वहां वैल्यू ली जाती है माइनस में। तो जब भी ऐसा केस हो हमारे पास में, ध्यान से सुनना, 4 केस बता रही हूं। जब दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो तो फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे का 100 हो गया। जब दोनों वैल्यू आपके पास में नेगेटिव हो तो उस केस में फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई माइनस का एक्स वाई बट्टे में 100 होगा। अगर पहली वैल्यू पॉजिटिव हो फिर नेगेटिव हो तो फॉर्मूला हो गया एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई बट्टे में आएगा 100। अगर पहली वैल्यू नेगेटिव हो देन पॉजिटिव हो तो फॉर्मूला माइनस का एक्स प्लस का वाई माइनस का एक्स वाई और बट्टे में जाएगा 100। ये 4 फॉर्मूलाज है, नोट कर लीजिएगा। चारों के चारों केस, इससे बाहर कोई पांचवा केस नहीं बनता है। ये वाला आपका लगेगा डिस्काउंट के अंदर, ये वाला आपका लग जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, बाकी प्रॉफिट लॉस मेंशुरेशन इन सब में आपके चारों लगते रहते हैं, ठीक है। अगर ये है कि मैम हमें घुमाना फिराना आता है, इससे हम चारों फॉर्मूलाज खुद से बना सकते हैं, वेल एंड गुड है, कोई समस्या नहीं। और ये लगता है कि मैम नहीं कर सकते हैं तो उसके इसमें चारों फॉर्मूलाज याद कर लीजिए ताकि आपको कभी दिक्कत ही ना आए कि प्लस में क्या लेना है माइनस में क्या लेना है। स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से ले सकते हो, ठीक है। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लो। हाईलाइट कर देती हूँ मैं। ये पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा और ये आपका चौथे वाला केस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं इसी के साथ साथ। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। लगाओ आंसर कितना करोगे। प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है ना। प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। बोला गया है अरुणा किसी काम को 30 दिन में कर सकती है, विनोय काम को 40 दिन में कर सकता है। अरुणा का 30 दिन का काम है और जो विनोय है उसका कितना है 40 दिन का काम है। एलसीएम कितना जाएगा 120 जाएगा, 4 से 3 पर, 3 से जाएगा 4 पर। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मिलकर के 5 दिन तक कार्य करते हैं। दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया। ये एक दिन में 4 और 3 7, दोनों मिलकर के एक दिन में 7 काम करते हैं, 5 दिन में 35 काम हो गया। दोनों मिलकर के
एक दिन में 7 काम करते हैं तो 5 दिन में कितना 35 काम हो गया। बात तो सही है। 120 में से 35 काम हो गया। बोला ना क्वेश्चन ने, दोनों मिलकर के 5 दिन तक साथ में काम कर रही हैं। मिलकर के कितने दिन तक? 5 दिन तक कर रही हैं। यहां से सॉल्व कर लीजिए, 10 में से 5 आपका 5 और ये जाएगा 85। बोला कितना भाग शेष रह गया? शेष रह गया 85। कितने में से? 120 में से। 85 शेष है 120 में से। इसको काटना, 5 से जाएगा 17, 5 से जाएगा 24। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैठेगा 17/24। करेक्ट आंसर कितना जाएगा? 17/24। ये आपका यहां से करेक्ट आंसर है। ठीक है, 17/24 आपका यहां से बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी आपका टाइम एंड वर्क से रिलेटेड दिया गया था, पुरुष और महिलाओं वाला। लगाओ एक बारी कितना आएगा। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी सिखाया था क्या, कि अगर आपको या शब्द दिया गया है तो हम लोग इज इक्वल टू लेते हैं। अगर हमें और शब्द दिया गया है तो उस केस में क्या करेंगे? प्लस का निशान लेंगे। या फिर और के अलावा तथा भी दिया गया है तो भी प्लस का निशान लेना है। ठीक है, पुरुष और महिला हो, चाहे उसमें दे रखा होता है महिला और बच्चे हों, लड़का लड़की कुछ भी हो, और या फिर तथा है तो प्लस का निशान, अगर या शब्द है तो इज इक्वल टू का निशान आएगा। ये दो चीजें बस याद रख लेना। जैसे क्वेश्चन कहता है कि 3 पुरुष का या इज इक्वल टू 4 फीमेल का। ठीक है, 3 पुरुष हैं और 4 फीमेल, या है तो बराबर कर दो। बराबर का मतलब हो गया जिसके आमने सामने जो है, पुरुष 4 काम करता है, महिला दिन में 3 काम करती है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पुरुष जो है ना, या 4 महिलाएं काम को 86 दिन में कर सकती हैं। आपकी मर्जी है, चाहे महिला से टोटल वर्क निकाल लो, चाहे पुरुष से निकाल लो। मैं महिला से निकाल लूं, कुल कार्य कितना है? 4 फीमेल का 86 दिन का है। फीमेल एक दिन में कितना काम कर रही है? 3 काम कर रही है, और इन सब ने मिलकर के 86 दिन तक काम किया, यानी कि ये टोटल वर्क हो गया। क्वेश्चन कह रहा है 7 पुरुष और 5 महिलाएं, 7 पुरुष और 5 फीमेल मिलकर के इस काम को कितने दिन में करेंगे? पुरुष की वैल्यू है 4, तो 7 चौक 28 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, 8 5 13 हो गया, यानी कि आपका यहां से कितना बैठेगा? 43 की क्षमता से। 43 की क्षमता से, 43 की क्षमता है, कोई दिक्कत नहीं मैडम, इसका 2 गुना है, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहां से बिल्कुल करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां से बिल्कुल करेक्ट आएगा। समझ आई चीजें? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। शायद ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैंने आपको उस दिन भी कराया था, जितना मुझे याद आ रहा है ना। उसमें आई थिंक 86 कट गया था, ऐसा कुछ था। एक बार देखना जरूर उस वाली क्लास को। कहाँ मिलेगी मैं आपको फटाफट से बता ही देती हूँ। एक क्लास जो पहले हुई है ना, यूट्यूब पर ही हुई है, इसी चैनल पर हुई है। मैं ये वाला चैनल ही खोल लेती हूँ। ये वाली क्लास हमारी टेक्स्ट बुक पर चल रही है, तो यहाँ पर जाइएगा, ये वाला चैनल खुल गया। यहाँ ना वीडियो के सेक्शन में जाना है, और वीडियो के सेक्शन में जाओगे तो ये आपको दिख जाएगी क्लास। ये DSSB की पहली क्लास ली थी, आज दूसरी क्लास है। तो जिस भी बच्चे ने इस वाली क्लास को नहीं देखा है, देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बोला गया था 2 भिन्नों का गुणनफल इतना है और उनका भागफल इतना है, इनमें से बड़े वाला भिन्न कौन सा होगा? यानी कि दोनों में से बड़े वाली संख्या, डिजिट, भिन्न, फ्रैक्शन आपका क्या होगा? ये आपको फाइंड आउट करना है। लगाओ जल्दी से। बोला गया है 2 भिन्न है, अब वो भिन्न में मुझे क्या पता क्या है, हमने मान लिया x/y है। ठीक है, कह रहा है उनका, अच्छा, एक फ्रैक्शन मैंने x मान लिया, दूसरा y मान लिया। बोला x और y दोनों भिन्नों का जो गुणनफल है वो 28/15 है। फिर क्वेश्चन ने खुद ही बोला है क्या, कि उन दोनों का जो भाग करने पर आएगा वो आपका 35 के बट्टे में 12 बनेगा। ये आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन है, दिया गया है। ठीक है, अब करेंगे क्या? 2 इक्वेशन जैसी बन गई। अब क्या करें? अब मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के लिए क्या करें? दोनों की गुना करा दो आपस में। कैसे गुना होगी? यानी कि x गुना y है, और उधर से कितना था? x के बट्टे में y, गुना करा दो। ये जाएगा आपका 28 के बट्टे में 15, और वो कितना जाएगा आपका? 35 के बट्टे में 12 जाएगा। बस इनकी गुना बिठा दो। इससे क्या होगा? इससे आपका ये होगा,
कि मैडम y से तो y कटेगा यानी कि आपका एक्स स्क्वायर बचेगा। इधर कितना जाएगा मैडम 4 से या 3 से, 3 से जाएगा 3 चौक 12, 3 से नहीं 4 से कर लो, 4 तिया 12 और अपना 4 से जाएगा 4 साते 28। इसके अलावा 5 साते 35 और 5 तिया 15, 49 के बट्टे में एक्स स्क्वायर कितना है 49 के बट्टे में 9 है। तो मैं लिख सकती हूँ एक्स का मान कितना आएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है तो एक्स का मान होगा 7 के बट्टे में 3 है। एक्स की वैल्यू आएगी 7 के बट्टे में 3 है, यानी कि एक भिन्न तो 7/3 होगी, एक भिन्न तो मेरे पास में 7/3 की आएगी। अब मुझे इसने अगर ये पूछ लिया होता एक्स की वैल्यू कितनी है तो अब तक आंसर आ गया। इसने पूछ लिया बड़े वाली कौन सी है, अब मुझे क्या पता बड़ी कौन सी है, उसके लिए दूसरे भी निकालनी पड़ेगी। दूसरे निकाल लो, वैल्यूज को पुट करके किसी भी साइड पुट कर दो। मैं यहाँ पुट करा दूँ इसके अंदर, कैसे होगा, एक्स की वैल्यू है 7/3 इंटू वाई और बराबर है 28 और बट्टे में कितना है 15 है। 3 से जाएगा 5 पर और 7 से जाएगा 4 पर, यानी कि y की वैल्यू बैठेगी 4 के बट्टे में 5 है। y की वैल्यू 4 के बट्टे में 5 है, यानी कि मुझे इतना तो समझ आ गया कि इन दोनों में से मेरा आंसर है ना। अब यहाँ भी बड़ी समस्या है कि मैडम बड़ी संख्या कौन सी है, हमें कैसे पता चलेगा, दोनों में से आपको कंपेयर करना पड़ेगा। कैसे कि मैडम एक तो है 7/3 और दूसरे वाली कितनी है आपके पास में, दूसरे वाली है 4 के बट्टे में 5 है। दोनों का जो डिनोमिनेटर है 5 और 3 का एलसीएम ले लो, 5 और 3 का एलसीएम ले लो और उससे दोनों जगह पर गुना करा दो। 3 से 5 पे तो 7 5 35 होगा, 5 तिया तो 4 तिया आपका 12 होगा, बड़ा 35 है, 35 इससे आया है यानी कि 7/3 आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर था। 7/3 आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9th वाला। ऐसा ही सेम क्वेश्चन उस दिन भी एक कराया था, वो आपकी उस वाली शिफ्ट का था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे, वो उस शिफ्ट का था। अगली शिफ्ट में आपका सेम क्वेश्चन था, बस डिजिट चेंज करी गई है, ये वाला पूछा गया था कि 1 रुपए में कितना सामान आ जाएगा, इस तरीके से लगाओ कितना आएगा। लगाइए कितना आएगा। बोला गया है कि जब 5 वस्तुओं को 1 रुपए की दर से बेचा जाता है, मैं कहती हूं क्या कि 4 चॉकलेट हैं और 40 रुपए में आती हैं, तो मेरा एक चॉकलेट का मूल्य कितना आएगा। आप कैसे करोगे मैडम, 40 को 4 से भाग कर दो, आप कहोगे कि 10 रुपए की एक चॉकलेट आती है। इसमें कौन सा गणित था जो समझ नहीं आया, ये तो सिंपल सी बात थी, ये तो सिंपल सी बात थी। ऐसे ही तो करोगे कि 4 चॉकलेट 40 की तो एक चॉकलेट 10 रुपए की आएगी, है ना। सेम लॉजिक यहाँ लगाओ। इसने आपको साफ साफ बोला है 1 रुपए में 5 चॉकलेट की दर से बेचता है, बेचता है यानी कि विक्रय मूल्य। क्या कहा है, 1 रुपए में 5 बेच दी तो 1 का मूल्य कितना आ गया, 1 का विक्रय मूल्य आ गया। 1 रुपए में 5 चॉकलेट बिकती हैं तो 1 चॉकलेट का मूल्य 1/5 आ गया। तो क्वेश्चन कह रहा है 25 की हानि होती है, ये वाला जो विक्रय मूल्य है वो 25 की हानि यानी कि 75% का मान है। ये वाला जो विक्रय मूल्य है ये 25 की हानि यानी कि 75%, 75% का मान है। क्वेश्चन कह रहा है कि 25 का लाभ प्राप्त करना है, 100 पे 25 का लाभ कमाना है यानी कि 125% की वैल्यू निकालनी है। 25 का लाभ कमाना है यानी कि आपको 125% की वैल्यू निकालनी है। बस इसको यहां से सॉल्व कर दीजिए कि कितना आएगा। मैडम प्रतिशत से प्रतिशत उड़ा दो, है ना, ये कटेगा 3 पे, ये कटेगा हमारे पास में 25 5, इससे ये कैंसिल, हमारे पास 1/3 आएगा यानी कि 1 रुपए में 3 टॉफियां उसको बेचनी चाहिए। 1 रुपए में 3 टॉफी अगर वो बेचेगा तब जा करके उसको लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा। समझ आई चीजें, समझ आया क्वेश्चन। जल्दी से एक बारी थम्स अप कर दीजिएगा और जिसने भी क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर देना, सेशन को क्लास को लाइक कर देना अगर कह रहे हो मैम समझ में आ गया है तो। अगला क्वेश्चन है 10वां, पिछली स्लाइड इसकी इंग्लिश में थी, ये हिंदी में है, हम हिंदी वाला एक बार इसकी लैंग्वेज को देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां, डिट्टो सेम क्वेश्चन उस दिन भी कराया था, वो दूसरी डिजिट थी, ये अगली शिफ्ट में सेम क्वेश्चन आया था आपका, बस आपके डिजिट से चेंज हुई थी। लगाइए कितना आएगा।
बोला कि यह पूछे जाने पर कि किसी निश्चित भिन्न का 6/7 क्या होगा। उसने 6/7 निकालने के लिए बोला। मैं कह दूं x का 6/7 निकालना है, या मैं कहूं कोई भिन्न है 5/2 उसका 6/7 निकालना है। यानी कि बेसिकली इसने 6/7 से गुना करने के लिए कहा था। इसने 6/7 से गुना करने के लिए कहा था, लेकिन इसने 6/7 से गलती से विभाजित कर दिया। 6/7 से विभाजित कर दिया, या कहूँ 7/6 से गुना कर दिया। बात बराबर है। आपको पता होगा ना, जैसे हम लिखते हैं 5 डिवाइडेड बाय 10/3, तो इस चीज़ को कैसे लिखते हैं 5 गुना 3/10। यानी कि डिवाइड का निशान अगर मुझे गुना में चेंज करना है तो 10/3 का 3/10 हो जाएगा, यानी कि आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये पता होगा। तो सेम बात है, ये कह रहा है कि इसको डिवाइड कर दिया इसने किससे 6/7 से, या मैं कह सकती हूँ उसने गुना कर दिया 7/6 से। बात तो वही पड़ेगी, बात तो सही है। अब ऐसा करने से, ये गलती कर देने से, गलती कर दी उसके करने से उसका उत्तर इतना अधिक आया। उसका जो आंसर है वो 2/7 एक्स्ट्रा आ गया। आप चेक करना कितना फालतू है। अब या तो इसमें से इसको घटा लो, फालतू में फ्रैक्शन में माइनस माइनस करना पड़ेगा, या एक काम करते हैं ये नीचे वाली संख्या को उड़ा देते हैं। कैसे उड़ाएंगे, अभी अभी सिखाया था कि डिनोमिनेटर वाली जो डिजिट है उसके एलसीएम से गुना करा दो। 7 और 6 का एलसीएम 42 आएगा, 42 से दोनों जगह पर गुना करा दो। मैडम जी 7 6 42, 6 6 36 हो गया, 6 7 42, 7 7 49 हो गया। ये इससे कितना फालतू है, 13 फालतू है। और क्वेश्चन कह रहा है 2/7 अधिक आएगा, यानी कि मैं कह सकती हूँ एक यूनिट जो है ना वो 2/91 के बराबर आएगी। 13 नीचे गया, एक यूनिट जो है वो 2/91 के बराबर है। क्वेश्चन ने आपसे पूछ लिया कि वो भिन्न क्या था जो एलसीएम लेके चले थे, उसका मान निकालना है। मैडम 7 6 42, 7 एकम 7 तिया, 6 दूनी 12, नीचे जाएगा 13। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा 12/13, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आया समझ में। सेम क्वेश्चन उस दिन कराया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उस दिन भी बार वाला एक क्वेश्चन था, आज फिर से है। उस दिन शायद इसमें माइनस का भी निशान था बीच में, आज तीनों की तीनों डिजिट आपको प्लस की दी गई है। लगाइए आंसर कितना आएगा। उस दिन समझाया था कि हम रिपीटेशन को रोकने के लिए, जैसे मेरा आंसर आ गया 0.424242 आ ही जा रहा है, 42 रुक ही नहीं रहा, हर बार 42 आएगा, तो इसको इतना इन्फिनिटी टाइम्स ना लिखना पड़े, इतनी बारी ना लिखना पड़े, इस बड़ी सारी सी चीज को समेट करके मुझे लिखना है, तो उसके लिए हम लोग बार का यूज करते हैं। आप लिखोगे 0.4242 के ऊपर ये डंडा लगा देना, ये बार लगा देना। इसका मतलब ये कॉमन सेंस है जो इसको पढ़ेगा उसके लिए, कि 0.42 पर बार है, यानी कि 424242 आपका इन्फिनिटी टाइम्स यहाँ पर रिपीट हुआ है। ठीक है, तो रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग बार लगा देते हैं। अब ये बार का फंडा सॉल्व कैसे होगा, इसके लिए भी देख लेते हैं। अगर नीचे 9 वाइन का केस है तो वैसे पूरा खोलना पड़ेगा कि जितनी संख्याओं पर बार है उसके नाम का नीचे 9 लगाएंगे, वो अलग कॉन्सेप्ट है, आगे कभी सिखा दूंगी किसी क्वेश्चन में। अभी क्या है, अभी सिंपल सा है प्लस और माइनस का। कैसे सिंपल प्लस और माइनस का है, बात को ध्यान से सुनिएगा। कैसे सिंपल प्लस और माइनस का है, अब इसने बोला है हमें यहाँ पर कितना, कि मैडम 2.53 और 53 पर बार है, यानी कि 53 आपका यहाँ से रिपीट हुआ होगा। बात तो सही है। 1.046 है, केवल 4 और 6 पे बार है, तो 4 और 6 ही आपका यहाँ से रिपीट होगा, याद रखना। ठीक है, फिर है 0.49 और सिर्फ 9 पर बार है, यानी कि 9 आपका यहां से बहुत बार रिपीट होगा। बात को ध्यान रखना, जिस पे बार है सिर्फ वही रिपीट होगा, उसके अलावा अदर कोई भी डिजिट आपकी रिपीटेशन नहीं लेगी। अब यहां से जैसे जोड़ते आ रहे वैसे जोड़ दो कि मैडम 4 3 7, 7 दूनी 14 और 2 आपका 16, एक आएगी कैरी। 5 और 1 6, 6 12 और ये आपका 21, 2 आएगी कैरी। 4 3 7, 7 और 2 9 और 9 आपका 18, एक आएगी कैरी। 6 6 12 और आपका 12 और 10 22, एक कम 21, 2 आएगी कैरी। 3 2 5 है ना, सॉरी 4 3 7, 7 और 2 9 और 9 आपका 18, एक आएगी कैरी। 5 4 9 और 1 10, 2 ये जाएगा 4। यहाँ से देखो मैडम 4.081, 8181 आपका बहुत बार आ रहा है, 818181 आपका बहुत बार आएगा, तो केवल 81 पर बार, जीरो रिपीट नहीं हो रखा।
आंसर देखो ध्यान से आंसर जो आएगा ना उसमें जीरो कहीं रिपीटेड नहीं दिख रहा, जीरो सिर्फ एक बार है। 8181 आपका बहुत बार है, 8181 बहुत बार है, 0.81 ऑप्शन ये बी वाला आपका करेक्ट है, 3 वाला नहीं होगा, ध्यान रखना। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम यहाँ तो 6 है, 6 सिर्फ इस वजह से अगर इसको और आगे लिखूंगी ना तो इधर से इसको कैरी मिल जाएगी तो ये आपका फिर से 8 बन जाएगा, यहाँ से 2 कैरी आएगी 6 तो ये 8 बन जाएगा, फिर से वही 8181 आपका रिपीटेशन चलता रहेगा, इस वजह से लास्ट में आपको 6 दिख रहा होगा। समझ आई चीज से कि मैम 4.0 818181 इन्फिनिटी टाइम्स है, इसलिए हमने उसको अवॉइड करने के लिए उसके ऊपर बार चिपका दिया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो कि एवरेज औसत से रिलेटेड दिया गया था, इसका आंसर करिए कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 वाला। बोला गया है कि एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, 30 छात्रों की औसत 15 है, योग कितना हो गया, 450 हो गया। मैम आपको कैसे पता चला, आपका फॉर्मूला है ना क्या कि औसत कैसे निकाला जाता है, एवरेज कैसे निकलता है, जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं सबका योग करके जितनी नंबर ऑफ डिजिट है उससे भाग कर दो। और यहीं पर अगर मैं योग निकालने के लिए कहूँ तो कैसे होता है कि जो औसत है उसकी गुना कर दो, जितनी नंबर ऑफ डिजिट है, जितनी हमारे पास में संख्याएं हैं उससे भाग करा दो तो हमारे पास में योग आ जाएगा, है ना। जैसे ये कह रहा है कि 30 छात्र हैं, 30 संख्याएं, औसत 15 है, तो 15 की 30 से गुना करा दो, योग आएगा 450 है। क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में 5 नए छात्र प्रवेश हो गए, पहले 30 थे, 5 और आ गए, अब 35 छात्र हो गए। तो कह रहा है अब औसत जो है वो 14 वर्ष हो गई, तो अब इनका औसत कितना जाएगा मैडम, 14 5 70, 42 और ये आपका जाएगा 490 यानी कि 490। मैं 35 में से 30 घटाऊंगी 5 आएगा, 490 में से इसको घटाएंगे 40 आएगा, यानी कि 5 जो विद्यार्थी हैं उनकी आयु का योग, जो नए 5 आए ना उनकी सभी की आयु का योग 40 आएगा। क्वेश्चन आपको साफ साफ कह रहा है 5 नए जो छात्र हैं उनमें से सबसे बड़ा 12 साल का है, एक जो सबसे बड़ा है 12 वर्ष का उसको हटा दो, यानी कि बचे हुए 4 की जो आयु का योग है वो 28 के बराबर आएगा। बचे हुए 4 की आयु का योग 28 के बराबर है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि जो 4 बच गए ना छात्र, शेष 4 नए छात्र, उनकी औसत आयु कितनी आएगी। औसत कैसे निकाला जाता है मैडम, एवरेज निकालना है, योग को डिवाइड कर दो, जितने छात्र हैं जितने डिजिट हैं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका यहाँ से 7, 7 का मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ आई चीजें। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये ब्याज वाला क्वेश्चन, ये शायद से मैंने उस दिन कराया था, मुझे याद आ रहा है। अब मैं श्योर नहीं हूँ डिजिट यही थी या डिजिट दूसरी है, लेकिन इस तरीके का एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया जरूर था। फटाफट से आंसर बताओ कितना आएगा। लगाओ फटाफट से। क्वेश्चन में बोला गया कि 20,000 रुपए की राशि है जिसके एक हिस्से को 8% पर, दूसरे वाला जो हिस्सा है उसको 10% पर उधार दिया जाता है। एक बार आंसर करिए कितना आएगा। जल्दी। देखो कई बार ना ऐसा हो जाता है, मतलब कई कॉल होती नहीं जो आप उठा भी नहीं सकते हो क्योंकि क्लास में हो, है ना।
और वो इतना अर्जेंट होती है कि आपकी वजह से काम अटक रखा है, आपको उठाने में बड़ी जल्दी हो जाती है। चलिए फिर बोला गया है कि 20,000 रुपए की राशि है, 8% और शेष को 10% पर उधार दिया गया। इसका कुछ हिस्सा 8% पे चढ़ा दिया, कुछ हिस्सा 10% पर, और ओवरऑल जो है वो 9.5% पर। यहाँ से लगा दीजिएगा एलिगेशन। एलिगेशन कैसे लगेगा? इनमें अंतर कितने का है? 0.5 का। इनमें अंतर कितने का है? 1.5 का। इसके पॉइंट से इसका पॉइंट कैंसिल, 1/3 टोटल आएगा। कुल कितना हो गया? 4 हो गया। क्वेश्चन कह रहा है टोटल है 20,000 के बराबर। 4 5 20, 3 आएंगी 0, यानी कि 1 यूनिट आपके 5,000 के बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है 10% पर उधार दी गई राशि यानी कि 3 यूनिट का मान आपको निकालना है 15,000। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 15,000 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगले पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये भी शायद से उस दिन हुआ था या पता नहीं, डिजिट सेम थी, है ना? क्या बोला कि ए का 75%, ए का 75%, बी के 50% के बराबर है। आमने सामने, ए के सामने 50 है और बी के सामने 75 बैठ है। यहां से सॉल्व कर लो। कह रहे बी ए का कितना प्रतिशत है? जो बी है ना वो ए का 50 का कितना प्रतिशत है, बस आपको ये निकालना था। मैडम यहाँ से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैठेगा 150%। 150 का मतलब कि सी आपका करेक्ट है। 150 का मतलब है कि सी आपका यहाँ से करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर आने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो ये वाला बैच है, यूट्यूब पर आपकी सारी क्लासेस नहीं हो रही है, मैथ्स की आज आपकी दूसरी क्लासेस है, लेकिन जो आपका पेड बैच है उसमें सारी क्लासेस आपकी प्रॉपर बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट हो रखी है, जिसमें आपका DSSB आपकी टीम है आपके सामने दिख रही होगी, है ना? कब से बैच है, किस किस तरीके से, मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। पूरी टीम को आई होप आप लोग जानते होंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से, प्लस आपका जो एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको पता है टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट से भी क्वेश्चन आपके एज इट इज फंस जाते हैं, खासकर कि मैथ्स और रीजनिंग में तो ऐसा भी कई बार हमने देखा है कि डिजिट तक आपकी मैच करा दी जाती है। इस तरीके से आपके मॉक टेस्ट प्लान किए जाते हैं। सेम आपका जैसे मॉक टेस्ट होता है एग्जाम ओरिएंटेड, वैसे आपका पेड बैच चलता है। एक तो आप टॉपिक को सीख रहे हो, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट थ्योरी प्लस MCQ के फॉर्म में आपका पेड चलता है, प्लस वहीं पर आपके जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो ऐसे नहीं कोई भी क्वेश्चन करा दिया। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी है, हिंदी में आपको पर्यायवाची शब्द कराए जा रहे हैं, तो पर्यायवाची शब्द वैसे तो आपके 300-400 है, तो 300-400 में से भी तो कुछ होता है ना कि दूध में से मक्खन क्या है, मलाई क्या है। अब उन 300-400 में से वहां फैकल्टी को पता है, टीचर को पता है कि ये 40 तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन 40 में से हर बारी कोई ना कोई फंसता ही फंसता है, बाकी सब पर एक बारी नजर मार लेना। इस तरीके से होता है। सेम आपका जीके का है। फॉर एग्जाम्पल आपने आर्टिकल्स याद करने हैं, 395 आर्टिकल याद नहीं करोगे, उनमें से कुछ मोस्ट सिलेक्टेड मोस्ट रिपीटेड आपके 35-32 होते हैं, वो आपको याद करने होते हैं, है ना? तो इस तरीके से आपका मैथ्स में है, इसी तरीके से आपका इंग्लिश में है। ये पूरा इस तरीके से आपका पेड सेशन चल रहा है। कैसे एनरोल करना है, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, लिंक के थ्रू अगर नहीं जाना तो यहाँ गूगल पे जाकर के आपको लिखना है टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक जैसे ही लिखेंगे इस पर क्लिक करिएगा, और यहाँ सर्च बार में नहीं, आपको सुपर कोचिंग पे जाना है, और यहाँ जब नीचे जाओगे ना तो SSC एग्जाम का ऑप्शन दिखेगा, SSC एग्जाम पर क्लिक करना, इस पर क्लिक कर देना, ये आपको शो करेगा। 349 आपको दिखाएगा यहाँ पर, लेकिन मैं अपना कूपन कोड शेयर कर रही हूँ, इसका यूज कर लीजिएगा। आप यहाँ जाओगे ना तो देखो आपको यहाँ पर दिखेगा सी ऑल प्लान, ये आपका प्लान्स यहाँ पर खुल गए। 3 महीने का 349, 1 साल का है 1199, और ये है मैम बस 5 दिन का लेके हमें एक बार ट्रायल बेसिस पर देखना है, तो 5 दिन का 5 रुपए, ये गलत लिख रखा है, इसको काट के 5 कर लेना। फोन से करोगे ना आपके फोन में 5 ही दिखाएगा। इसमें 5 दिन का 5 रुपए में ट्रायल है, 3 महीने का 349, 1 साल का 1199। आपकी चॉइस है आपको कौन सा एनरोल करना है। कूपन कोड यहाँ अप्लाई कूपन में जाके यूज करना है NISHA22, और इसको जाकर के अप्लाई कर देना, आपका 329 में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम ये वाला आपका 800-900 कुछ में कन्वर्ट हो जाएगा, एक बार ही देख लीजिएगा। ये एक दो एक तो DSSB वाला बैच रहेगा, प्लस में 370 बैचेस आपके फ्री रहेंगे, प्लस में मॉक टेस्ट आपका रहेगा। इसमें एनरोल करने से क्या होगा, इसमें एनरोल करने से ये होगा, इस वाले बैच के साथ में और 370 प्लस आपके बैचेस रहेंगे, जिसमें आपका UPSI बिहार के सारे एग्जाम, यूपी के सारे एग्जाम, SSC के सारे एग्जाम, CGL CPO CHSL सब कुछ, टीचिंग के बैंकिंग के 370 बैच आपके अनलॉक हो जाएंगे, खुल जाएंगे। और प्लस में जो आपका पास प्रो है ना, जिससे कि आप लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं, वो आपका यहाँ से फ्री रहेगा। ठीक है, कंफर्म है सारी चीजें?
चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क का है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सेम क्वेश्चन मैंने आपको उस दिन कराया था, इवन डिजिट भी आपके डिट्टो सेम थे। आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगले वाले पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17। इसको नोट किया जाए, ट्रेन से रिलेटेड है। ऐसा भी सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, बस आपकी डिजिट्स चेंज हैं। वो पहली शिफ्ट थी, ये दूसरी शिफ्ट है ना। मोस्टली पेपर आपका एज इट इज था, बस थोड़ी सी डिजिट इधर उधर करके दी गई है। क्वेश्चन कह रहे हैं ट्रेन 110 सेकंड, उसके बाद कहा है कि 60 सेकंड में 600 मीटर और उसके बाद कह रहे हैं 325 मीटर के दो पुलों को पार कर लेती है। ट्रेन की लंबाई क्या है? हम सभी को पता है क्या कि मैम स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम करके। अब ये स्पीड क्यों निकाली जा रही है? क्योंकि ट्रेन की स्पीड तो सेम रहेगी। जब वो पहले वाले पुल को पार कर रही है तो भी वही स्पीड है, दूसरे वाले पुल को पार कर रही है तो भी उसकी स्पीड वही है ना। तो स्पीड बराबर है डिस्टेंस बाय टाइम, यानी पहले वाली चाल दूसरे वाली चाल के बराबर रहेगी। उसकी जो चाल है वो बराबर रहेंगी, पहले वाले पुल को पार करेगी तब भी दूसरे वाले को भी। यानी कि मैं कह सकती हूँ डिस्टेंस बाय टाइम यहाँ का बराबर होगा डिस्टेंस बाय टाइम इस साइड के। डिस्टेंस कितना होता है मैम? जब ट्रेन पुल को पार कर रही है तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस में लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म या पुल जो भी आपको दिया गया है। रखना जरा, ट्रेन की लंबाई मुझे पता नहीं, एल मान लो। किसको पार कर रही है? 600 मीटर पुल को, और कितना टाइम लेती है? 110 सेकेंड का। दूसरी साइड एल लंबाई है ट्रेन की, कितने मीटर का पुल है? 325 का, और इसको पार करने में वो 60 सेकेंड का समय लेती है। बस इसको कटपिटा के एल का मान आपको निकालना है कि आपकी 0 से 0 जाएंगी, क्रॉस करा दो। 6 की इधर आएगा 6L होगा, 6 6 3600 होगा, यहाँ से जाएगा 11L होगा, और 5 2 7 3 2 5 यानी कि आपका 3575 यहाँ से होगा। 3575 आपका यहाँ से आएगा। L की वैल्यू निकालनी है, 5L हो गया। 3600 इसमें से घटा दो मैडम, ये जाएगा हमारे पास में कितना? 25 के बराबर। L की वैल्यू निकालनी है 5 मीटर, या मैं कहूँ कि जो ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी आएगी? 5 मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से बिल्कुल 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 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन घंटी वाला, जिसमें बोला गया कि इतने इतने के अंतराल पर घंटियां बजती हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन सामने आए हमेशा LCM लिया जाता है ना। बोला गया कि 5 घंटियां जो कि इतने इतने सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती हैं, सभी घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है, अगली बार एक साथ कब बजेंगी? जब भी घंटे वाला क्वेश्चन हो, ट्रैफिक लाइट का हो, एक सर्कुलर मोशन में रेस का भी ऐसे ही क्वेश्चन बना के देता है। एक क्वेश्चन मैंने देखा था, पक्षी उड़ रहे हैं ऊपर हवा में, सर्कुलर इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन था। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए हमेशा LCM लेना है। किसका? जितने जितने के अंतराल पर है। 5 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद आपका 8 हो गया, 9 हो गया, और आपका 10 हो गया। एलसीएम कैसे निकाला जाए? अब मैम हमें तो एलसीएम ऐसे लेना आता है, ऐसे नहीं लेंगे, कॉमन मेथड से। कॉमन मेथड क्या होता है? ध्यान से सुनना। इन सब में से कॉमन नजर आ रहा है मैडम? 2 आ रहा है। 5 एज इट इज, 2 3 6, 2 चौके 8, 9 एज इट इज, 2 5 आपका 10 होगा। इन सब में से कॉमन नजर आ रहा है मैडम? 3 कॉमन नजर आ रहा है। 5 एज इट इज, 4 एज इट इज, 3 3 9, 5 आपका यहाँ से होगा। इनमें से 5 कॉमन नजर आ रहा है, 4 और 3 ये हटा दो। 4 तिया 12 तो अंदर से आएगा, 3 दूनी 6, 6 5 30 आपका यहाँ से, 12 तिया 36 यानी कि 360 आपका यहाँ से एलसीएम आएगा। इसको बोला जाता है कॉमन मेथड से एलसीएम लेना। क्वेश्चन ने क्या बोला आपको यहाँ से? क्वेश्चन ने क्या बोला है? सेकंड, इतने इतने सेकंड, यानी कि ये सेकंड में आंसर है। क्या मैं इसको मिनट में बना सकती हूँ? बिल्कुल, मिनट में बनाऊंगी तो कितना जाएगा? 6 मिनट। यानी कि हर 6 मिनट के अंतराल पर सभी घंटियां एक साथ में बजती हैं। क्वेश्चन ने आपसे यही पूछ रखा है कि अगली बार एक साथ कब बजेंगी? 6 मिनट के बाद बजेंगी, है ना। कई बार टाइम दे देता है, जैसे पहली बार 9 बजे बजी थी, अब कब बजेंगी? तो आप कहोगे 9:06 पर। दूसरी बारी में कब 7 बजेंगी? 9:12 पर। यानी कि 6-6 मिनट के अंतराल पर सभी घंटियां साथ में बज रही हैं। ये आपके क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। समझ आ रही हैं चीजें? तो साथ के साथ क्लास को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और बाकी सब्जेक्ट की भी आपको क्लासेस चाहिए, या मैं कहूँ कि मैथ्स की क्लासेस आप चाह रहे हो कि डेली बेसिस पर आपको मिल जाए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता
बता दीजिएगा, मैं जितना ज़्यादा पॉसिबल हो पाएगा टाइम निकाल करके आपकी DSSB वाली क्लास भी लेने की पूरी कोशिश करती हूँ, ठीक है। बाकी पूरा वाईटी भी प्लान कर लेंगे, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा जैसा जो भी आप लोगों का है, ठीक है। बाकी पेड बैच आपका ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, सारी क्लासेस आपकी एनरोल कर लीजिएगा जिसने भी अभी तक नहीं किया है। और आपकी हर साल ये वैकेंसीज नहीं आती हैं, तो एक गोल्डन चांसेस को मान सकते हो। और बहुत ज़्यादा जैसे एसएससी में है, बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, तो वो वाला सीन भी आपको, इतना ज़्यादा कंपटीशन वाला सीन भी देखने को नहीं मिलेगा। इजी पेपर आएगा, ऐसे क्वेश्चंस का आपका लेवल रहेगा। 10वीं बेस वैकेंसी, तो बहुत ज़्यादा भी आप एक्सपेक्ट मत करके चलना कि पता नहीं क्या ही आपसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूछेंगे, ठीक है ना। बोला शर्ट के अंकित मूल्य पर 25 की छूट देने के बाद व्यक्ति को 150 रुपए की बचत होती है। रुपए में प्रतिशत में तो 25 के बराबर है, रुपए में 150 रुपए के बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है उसने शर्ट के लिए कितने मूल्य का भुगतान किया। 25 की छूट पर वो खरीद के लाया है, यानी कि वो 100 की चीज को 75 में खरीद के लाया है। 75 में खरीद के लाया है, उसने यही पूछा कि उसने शर्ट के लिए कितने रुपए का भुगतान किया। इस 75 यूनिट के मान निकाल दो बस, 75 यूनिट का मान निकाल दो बस। दो तरीके से हो सकता है, मैडम 75% का मान चाहिए, 25 तिया 75, तो इसकी भी 3 से गुना, 15 तिया 45, एक बैठिए 0, 420 करेक्ट, 450 करेक्ट हो जाएगा। और अगर ऐसे डायरेक्ट समझ नहीं आया तो सीधा सा फंडा था क्या, कि मैडम 150 जो है वो 25% का मान है, और आपको यहाँ से वैल्यू किसकी निकालनी है, 75% की निकालनी है। आप कहोगे प्रतिशत से प्रतिशत उड़ा दो और ये जाएगा 420, किसी भी तरीके से चले जाइएगा, आंसर आपका दोनों साइड से सेम ही आएगा। समझ आई चीजें। अगले क्वेश्चन पर आया जाए। क्वेश्चन आपके इतने ही हैं, हाँ जी, बस आपका यही बता दे रही हूँ। ये था वो सुपर पास, 5 रुपए में 5 दिन का ट्रायल, ठीक है। सारे एसएससी, यूपी, रेलवे, बिहार, टीचिंग, स्टेट, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, एजेई सब मिला के 370 बैच आपके हो जाते हैं। 370 तो बैच आपके खुल जाएंगे, और प्लस में जो आपका पास प्रो है, पास प्रो जिसका आप मॉक टेस्ट लगाया करा ना टेक्स्ट बुक के, वो आपका यहाँ से फ्री रहेगा, ठीक है। 5 दिन में 5 रुपए का ट्रायल है। 329 में आपका वो वाला रहेगा, 3 महीने वाला। मेरा कूपन कोड फिर से बता दे रही हूँ, NISHA22, इसका यूज कर लेना। या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा सुपर पास लाइव नाम से, या इस वाले बैच के नाम से, किसी से भी एनरोल कर लीजिएगा, चॉइस आपकी है, ठीक है। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन या मेरा टेलीग्राम चैनल है आप लोगों के लिए हमेशा ओपन, और उसका यूज कर लीजिएगा। अभी के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।